श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवारी सत्संग की ये जो कक्षा है 38वीं कक्षा, प्रति सप्ताह हम उपस्थित होते हैं अपने जीवन का शोधन करने के लिए। जैसे रविवार को एक दिन होता है वस्त्र साफ करने का, हम पढ़ते थे वहां गुरुकुल में, एकता गुरुकुल में, तो रविवार को वस्त्र साफ करने के लिए मिलते। तो जैसे किसी एक दिन वस्त्र आदि साफ सफाई करने के लिए निश्चित होता है, अलग अलग गुरुकुलों में अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्था होती है। तो ऐसे ही हम रविवार को यहाँ पर उपस्थित होते हैं अपने मन की सफाई करने के लिए, बुद्धि को स्वस्थ करने के लिए, शरीर को हम और ज्यादा पहले से बेहतर बना सके। मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, इन सब को हम और ज्यादा बेहतर कर सके। इसी स्कूल में एक प्रश्न रखा गया बच्चों से कि इस संसार में कौन से वंडर्स कौन कौन से हैं, आश्चर्य कौन कौन से हैं, उनको बताओ। तो जैसे बच्चों को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि भाई ये आश्चर्य, ये आश्चर्य, ये आश्चर्य, आगरा का ताजमहल, और कहीं का कहीं पिरामिड्स है, या चीन की दीवार है, या जो भी बहुत बड़े बड़े कोई एक टावर विशेष है। तो एक बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा, सबने लिख दिया, और एक ने, तो अध्यापक ने पूछा कि आपको एक भी वंडर याद नहीं है? तो मैंने ये कहानी सुनी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे को तो इतने ज्यादा मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। आपने पूछा कि जो 7 वंडर्स हैं या कुछ वंडर्स आपने लिखने के लिखा, मुझे तो इतने ज्यादा इस संसार में आश्चर्य दिखाई दे रहे हैं कि मैं उनको कैसे अपनी वाणी से बयां करूं, या कैसे उनको लेखनी में प्रकट करूं। बहुत ज्यादा अनंत, मानी हमारी आंखें कैसे देखती हैं, कैसे मतलब निरंतर देखती रहती हैं, किस आश्चर्य से ये कम है। हमारे कान सुनते रहते हैं, ये कितना आश्चर्य भरा हुआ है दृश्य। कैसे चीजें जो है ना किसी पर्दे पर टकराती हैं, और हमें कोई ऐसा उसको बनाया, हमारी नासिका में कुछ परमाणु ऐसे इकट्ठे हो गए कि वो गंध को ग्रहण करते हैं। जिह्वा में कैसा कोई यंत्र फिट कर दिया कि वो खट्टा मीठा तीखा तरह तरह के रस का अनुभव करता है। हमारे किडनी के कार्य को देखें, हमारे हार्ट बीटिंग को देखें, लंग्स का जो फंक्शन है उसको देखें, और हमारा जो पैंक्रियास का जो सिस्टम है, स्प्लीन है, लीवर, इतनी बड़ी एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। जैसे कोई 1-2 किलोमीटर में लंबी फैक्ट्री होती है, और उसमें बहुत सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं, और एक के बाद एक, जैसे कहीं जाकर के आप देखेंगे किसी कार बनाने वाली फैक्ट्री को देखेंगे, तो एक जगह कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है, फिर उनको असेंबल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो बहुत बड़ा एक तामझाम हमको पता चलता है। इतने लंबे चौड़े एरिया में वो फंक्शन काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा लीवर, हमारे डॉक्टर
पाल थे, वो हमको पढ़ाते थे मेडिकल साइंस। तो वो बताते थे कि ये शरीर को सामने रख करके, और कहते हैं सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, ऐसे कहते ही चले जाते कि मुझे सारे शरीर के अंग प्रत्यंग मुझे दिखाई दे रहे हैं। जब मैं इसके भीतर घुस करके और देख रहा हूँ तो सब कुछ मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, एक एक दिखाई दे रहा है, एक एक चीज दिखाई दे रही है, साफ साफ दिखाई दे रही है। तो इस तरह से माने 7 वंडर्स किसी ने चयन किए। आपने 7 वंडर्स के नाम पूछे, मुझे तो इतने ज्यादा वंडर्स दिखाई दे रहे हैं इस यूनिवर्स में कि मैं उसको कैसे, मतलब मैं पूरे जीवन भर भी मैं लिखता रहूं, लिखता रहूं, लिखता रहूं, इनका अंत नहीं आएगा। एक परमाणु के अंदर जो क्रिया 200 साल से 300 साल से, जो है लगभग 300 वर्ष से परमाणु के ऊपर काम कर रहे हैं लोग, वैज्ञानिक लोग, पर उसकी था नहीं पा सके। एक परमाणु छोटी, एक सेल के ऊपर पुस्तकों की पुस्तकें लिखी गई हैं। जो एक सेल होता है, जिन दीवारों से ये मकान बनते हैं, वैसे ही हमारा जो शरीर है वो भी दीवारों, वो भी ईंटों से बना हुआ एक वो है। जैसे ईंटें होती हैं, एक के ऊपर एक ईंटें रखी जाती हैं और वो मकान तैयार हो जाता है, ऐसे हमारा जो शरीर होता है वो एक एक कोशिकाओं से, सेल, संस्कृत में कोशिका कह देते हैं, अंग्रेजी में सेल कहते हैं, CELL। तो सेल, एक एक सेल मिल करके, और ये पूरा, और वही सेल यहाँ नासिका में आते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो सूंघने स्थान भेद से उनमें कितना बड़ा वो हो जाता है, उनका क्षमता, उनके कार्य अलग अलग हो जाते हैं। वे सेल तो सेल हैं, पर यहाँ जब कान के पर्दे पर इकट्ठे होते हैं तो वो सुनने का काम करते हैं। जिह्वा रसना में इकट्ठे होते हैं वो सेल, तो वे ही सेल चखने का काम करने लगते हैं। और सारे शरीर में वो सेल फैले हुए हैं, तो वो स्पर्श का काम कर रहे हैं, कोमल स्पर्श, कठोर स्पर्श, चुभने की क्रिया, मुलायम स्पर्श, ये कितने सारे। तो इन वंडर्स को हम जब देखते हैं तो कितना ज्यादा, कितना अधिक, कितना अधिक ये वंडर्स हमारे सामने प्रकट होने लगते हैं। तो ये यदि हमारी दृष्टि में आ जाए ये चीज, तो हम कृतज्ञता से भर जाएंगे और शिकायत खत्म हो जाएगी। 2 चीजों को यदि हम देखें, एक तरफ कृतज्ञता और उसका अपोजिट यदि देखा जाए तो शिकायत, तो एक में जीवन, ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, ये जो चीज है, ये हमारे जीवन में यदि आ जाए तो हमारा जो जीवन है वो शिकायत मुक्त हो जाएगा, या शिकायत मुक्त हो जाए तो जीवन कृतज्ञता से भर जाएगा। कृतज्ञता में रस है, कृतज्ञता में बहुत ज्यादा हमारा, कृतज्ञता ऐसी चीज है कि उसमें मनुष्य जो है हल्का हो जाता है। हमारे लिए किसी ने कुछ किया, और महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं इस अस्तित्व में जिसको हम अशुभ नाम दें। जिसको हम अशुभ कहते हैं वो भी शुभ से भरा हुआ है, वो भी हमारी आंखें खोलता है, वो भी हमारे को कुछ न कुछ सिखाता है, कुछ न कुछ कहकर चला जाता है, कुछ न कुछ हमारे हमारे लिए एक ऐसा विशेष निमित्त बन जाता है कि जिससे हम जो होते हैं वो जो पहले होते हैं उससे अलग हो जाए। नूरगढ़ वाले स्वामी जी महाराज, जिनके ऊपर
वो पुस्तक मिलती है जीवन का समाधान। तो स्वामी जी महाराज से वो बताते थे कि एक व्यक्ति आया मेरे से पूछने लगा कि योग, आप योग मार्ग की बहुत चर्चा करते हैं, बहुत बातें करते हैं, तो क्या योग दर्शन में एक सिद्धियों का प्रकरण है, वो सिद्धियों के बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपको भी कोई सिद्धि प्राप्त है तो बताइए। तो उन्होंने कहा मुझे भी प्राप्त है, ऐसे बोल दिया। तो थोड़ा उत्सुकता हुई उसको कि क्या दिखा भी सकते हैं? बोले हाँ दिखा भी सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत ही इच्छा है वो देखने की। जैसे हर एक व्यक्ति ऐसे बोल देता है ना कि जी मेरे को बहुत ही ज्यादा, मैं तो उसमें सिद्धियों को देखने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा व्यग्र हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अभी दिखा देते हो, तो उसमें क्या है। तो उनको ले गए और एक एकांत में वहां बैठ गए और एक लाठी हाथ में ले गए। तो उस लाठी को पकड़ा तो वो मतलब खड़ी रही ऐसे। फिर उन्होंने हाथ हटा लिया, लाठी तो फिर कहाँ खड़ी रहनी थी, वो गिर गई। बोले मैं तो सिद्धियों को इतने ही अर्थ में समझाऊं। हम जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, चख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हमारा मन जो है सोच संकल्प कर रहा है, निश्चय कर रहा है, बुद्धि निश्चय कर रही है, और हमारे भीतर तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और शरीर के भीतर कितने कितने प्रकार के, वो तो वैद्य थे ना, तो इसलिए उस शरीर को भी बीच में ले आते थे। इस शरीर के भीतर कितनी प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। तो भाई बिना किसी के पकड़े ये तो हो नहीं सकता, किसी ने थाम रखा है। हम भी हम भी ऐसे खड़े हैं और गिर नहीं रहे। हमारे हम इस तरह से हमको थाम रखा है और गिर नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी कोई ऐसी शक्ति है जिसने कोई ऐसी शक्ति है जिसने हमको थाम रखा है। तो ये मैं तो सिद्धियों को इस तरह से देखता हूँ, ऐसे समझता हूँ। अब आप लोग जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस तरह से देखना चाहते हो उन्हीं को आप सिद्धि कहते हो। एक्चुअल में जो सिद्धि है उसको नहीं देखना चाहते, और आपने अपनी जो कल्पना बनाई है कि ऐसा कोई कर दे तो वो सिद्धि, और जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, उसको आप जो यूज टू हो रहा है, जो हमारे रोज के व्यवहार में आ रहा है, उसको हम सिद्धि नाम नहीं देते। तो वंडर्स के प्रसंग में ही मैंने ये बात कही कि कितने इस अस्तित्व में वंडर्स हैं, एक से एक अचंभे हैं, अजूबे हैं। और उन अजूबों को यदि हम देखेंगे, कैसे ये छोटी छोटी घटनाएं आप ध्यान देखेंगे ना, ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा। ऐसे पता नहीं लगता है, सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं तो पता लगता है कि कैसे बादल, मतलब पानी ऊपर चला जाता है, पानी ऊपर जा करके, और कैसे ये किस तरह से ऊपर इकट्ठा होता है, फिर उसमें से कैसे ये वो बादल की बूंदें बन जाती हैं, और किस तरह से वो वर्षा होने लगती है। मानी बादल बनते हैं, वर्षा होती है, कहीं हिमपात होता है, कहीं कोहरा पड़ता है, कहीं ओस पड़ती है, रोज हमारे सामने से गुजर रही है, इसलिए हमको लगे नहीं। यदि यदि कोई ऐसी व्यवस्था होती कि जैसे हम अभी तो धरती पर चलते हैं और ऐसे ही आकाश में भी जब इच्छा होती है ऐसे ऊपर उठ करके और आकाश में दौड़ करके और
ऐसे पक्षियों की तरह ऐसे जा करके और कहीं जहां हमें जाना होता था वहां उतर जाते। हमको कोई इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। यदि ऐसा होता पहले से ही, हमारे अभ्यास में ये चीज होती, तो हमारे को कोई उसमें आश्चर्य नहीं प्रतीत होता। मोबाइल जब नहीं आया था और उस समय कोई कहता ना ऐसे मोबाइल आएंगे जिसमें उसका चेहरा भी आ जाएगा, ऐसे मोबाइल, ऐसे मतलब मोबाइल आएंगे कि बात करने वाला हमारे को ऐसे दिखने लगेगा। वो जो बात करने वाला है ना, हजारों मील दूर बैठा है। तो जब मोबाइल का नाम ही नहीं था तो हमारे को कहता है ये क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों दुनिया को उल्टा पाठ पढ़ा रहा है, क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, कुछ न कुछ है भाई चक्कर इसका, दुनिया को बहका करके और ऐसा करना। मतलब हमारे जो नित्य प्रति जो अभी मोबाइल के बारे में या इसके बारे में, मूवी के बारे में, ये जो टीवी आदि में जो चैनल्स हम अपनी बात को कहते हैं कितने तरीके से, कितने ढंग से, ऐसे बिल्कुल जैसे कि सामने सामने बैठे हों, तो ये सृष्टि नियमों का अध्ययन करके ही तो उन्होंने ऐसा किया है। स्वतंत्रता से तो नहीं करते हैं ना, तो सृष्टि नियम ही तो विचित्र हुए ना। सृष्टि नियम विचित्र हुए कि हम यहाँ पर बात करते हैं और उसी भाषा में हमारे को वहां पर सुन जाता है अमेरिका में, उसी ट्यून में, और यहाँ से हम बात करते हैं और मेरा चित्र वहां पहुंच जाता है, अमेरिका में पहुंच जाता है। तो ये सब अजूबे, जैसे विज्ञान के अजूबे तो कुछ कुछ मान भी लेते हैं कि भाई विज्ञान ने तो कमाल कर दिया, ऐसे कह देते हैं। विज्ञान के अजूबे तो स्वीकार कर भी लेते हैं, जैसे हम विमान उड़ते हैं और कैसे कैसे आजकल तो ऐसे विमान, मतलब 25-30 साल पहले के जो विमान चालक होते थे, पायलट होते थे, और आजकल बहुत रात दिन का अंतर हो गया। यूं कहते हैं कि यहाँ से बेंगलोर उतरना है तो ये बस एक बार छोड़ ऊपर ले जाते हैं और उतारते हैं, वहां तो आवश्यकता होती है, विमान अपने आप पहुंचा देता है, वो कुछ नहीं करना पड़ता, बस केवल एक सेट कर देते हैं, विमान अपने आप चलता रहता है, जिस दिशा में जाना ले जाना होता है, जितनी ऊंचाई पर जितना जैसे वो चलता रहता है। थोड़ी सी कुशलता वहां करनी पड़ती है जब उसको उतारते हैं, उसको थोड़ा एक्सपर्ट चाहिए, नहीं तो कोई भी सामान्य आदमी भी उसको कर देगा और वो भी उतार भी देगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कभी कभी वो चांस होते हैं, कभी कभी वो दिक्कतें आती हैं जहाँ पायलट की जरूरत पड़ती है। तो विज्ञान के प्रसंग में तो ये जो आश्चर्यजनक घटनाएं स्वीकार भी कर लेता आदमी, पर इस सृष्टि में जो आश्चर्य घटित हो रहे हैं वहां तो बड़ा हमारे लिए बहुत ही मतलब सहज हो गया है, वहां हमारा मन उस तरह से पहुंचता नहीं, उस तरह से स्वीकार नहीं करता, इतना भी नहीं करता। जैसे विज्ञान के आश्चर्यों को हम बड़े एक विचित्र उससे देखते हैं कि ये तो बड़े कमाल की बात है। ये तो परमात्मा की सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो तो मतलब इतना ज्यादा आश्चर्य से भरा हुआ है कि उसके क्या कहें, उसकी क्या बखान करें, उसके बारे में क्या वर्णन करें। तो ऐसा वो परमात्मा जिसके विष्णु कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पश्यसे, विष्णु के कर्मों को विष्णु वीर्याणि प्रवोचन यानी चकार प्रथमानि वज्री। क्यों कहते हैं विष्णु के कर्मों को देखो, जो सबसे पहले उन्होंने, सबसे प्रथम उन्होंने ये सारे जो है उस वज्रधारी ने नियमों को बिल्कुल कठोरता से पालन करने वाला उस इंद्र ने ये सारे नियम बनाए। तो उसके कर्मों को यदि हम देखते हैं, उसकी व्यवस्था को देखते हैं, उन नियमों को देखते हैं, रीत नियमों को देखते हैं, तो
हमारा मन जो है वो अभिभूत हो जाता है और एक आश्चर्य की दुनिया में पहुंच जाता है कि कैसे कैसे ये होता है। हमने पुस्तक में रीत नियमों को प्रसंग में एक लिखा है, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, 20 उदाहरण दिए हैं कि देखो इसको देखो कैसे कैसे सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काट रही है और 1 सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ता, हर साल इसी तरह से काटती चली जाती है। और भी कितने ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं पर आपस में कोई टकराता नहीं है। और ये वहां से जो किरणें यहाँ आती हैं, जो अनावश्यक चीजें वहीं रह जाती हैं और यहाँ उनमें से छन छन करके जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी थी वो चीजें यहाँ पर धरती पर आ पाती हैं। तो ऐसे आश्चर्य जो हैं वो एक एक आश्चर्य को जब हम देखते हैं तो उसका वर्णन करते हुए हमारी वाणी रुक जाती है। तुंजे तुंजे यमुत्तरे स्तोमा इंद्र से वज्रिणा नविंधे अस्य सुष्णुतम। एक एक उसके जो दान है, उसकी जो व्यवस्था है, उसके जो नियम है, एक एक नियम में उस इंद्र की जो एक से एक आगे बढ़ी हुई जो व्यवस्था है उसको जब देखते हैं तो हमारी वाणी थक जाती है, उसका बखान नहीं कर पाती। तो ऐसा नियामक, ऐसा जो अद्भुत, ऐसा सुंदर, जो ऐसा आश्चर्य से भरा हुआ जो हमारा मालिक है, और ऐसे मालिक के हम पुत्र पुत्रियां हैं। हम लोग जब हम इस भाव में देखते हैं ना इस घटना को कि हमारा मालिक है और उस मालिक के हम शृण्वन्तु सर्वे विश्वे अमृतस्य पुत्रा, कि सारे ये अमृत के जो पुत्र हैं इनको संबोधन करके कहा तुम सब सुनो, आप सब देखो सुनो, अमृत के पुत्रों देखो सुनो भालो, थोड़ा ध्यान दो। तो अमृत के पुत्र मानी जो न मरने वाला है उसके पुत्र पुत्रियां, न मरने वाले का पुत्र पुत्री तो न मरने वाले ही होंगे। मतलब मनुष्य अपने मालिक के बारे में देखे, मालिक के बारे में देखे, मालिक के बारे में सोचे, विचार करे, तो यही आएगा कि उस मालिक ने कितना सुंदर, कितना अद्भुत ये संसार मेरे लिए रचा है, मुझको दिया है। इतना सुंदर संसार, एक एक उसकी महिमा को देखते हैं तो हम कैसे उसका बखान करें। जैसे आप पूछ रहे कि भाई परमात्मा को भू भुव स्व इत्यादि नामों से कैसे पुकारते हैं, उसका क्या तात्पर्य है। परमात्मा के स्वरूप को बताते समय जैसे किसी न किसी शब्द का सहारा लेना पड़ता है। जब हम अपनी बात दूसरे तक संप्रेषित करना चाहते हैं तो परमात्मा ने भी जीव को जो संदेश दिया वो शब्दों के माध्यम से ही दिया, और वो संदेश इस रूप में दिया कि परमात्मा दे रहा है ऐसा नहीं, वो इस तरह से वो संदेश दिया कि परमात्मा के जो शिष्य होते हैं, जैसे कि परमात्मा का जो भक्त होता है, परमात्मा का जो कोई भक्त होता है, वो किस तरह से वो परमात्मा का भक्त उसके साथ एकात्म भाव में, तादात्म्य में, समझ लो कि परमात्मा की भक्ति कर रहा है। मतलब उसका जो वेद ज्ञान का हमें जो संप्रेषण हुआ है वो इस तरह से नहीं हुआ कि वो हमें कुछ संदेश दे रहे हैं,
उसका संप्रेषण ऐसे हुआ कि हम प्रार्थना कर रहे हैं उसको, हम उसको देख रहे हैं, उसके महिमा वर्णन कर रहे हैं, उसकी गुणगान गा रहे हैं। एक तो परमात्मा केवल ये करो ये करो ये करो ऐसा कह देते, पर ये स्तुति है भूव स्व। हाँ, मैं थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है, मानी केवल इतना ही नहीं है कि बस यूं कह दिया कि बस ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो। एक और भी तरीका उसका दिया है, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, ये भी उनके मुख से कहलवाया जो परमात्मा के साथ एकीभूत ऋषिगण, जो उसके साथ तादात्म्य में है, एक रूपता में है। जैसे लोहा अग्नि में पड़ करके अग्निमय हो जाता है, ऐसे वो ऋषि जो एक रूप हो रहे हैं परमात्मा के साथ, उनके मुख से ये वर्णन, ऋषियों के मुख से ये वर्णन कहलवाया। ऋषि मंत्र दृष्टा बन करके, और ये उन मंत्रों को देख रहे हैं जो परमात्मा का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को ऋषि एकीभूत होकर तादात्म्य को प्राप्त होकर के वो कह रहे हैं कि वो परमात्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मैं उसके गुणों का ध्यान करता हूँ, वो मेरी बुद्धियों को शुभ में प्रेरित करे। देखिए गायत्री मंत्र में जब हम बोलते हैं, दृष्टा भाव से ऐसा कह रहे हैं, कर्ता भाव से नहीं कह रहे, ऐसा कर्ता तो और है कोई। हाँ ये देखो आप, मैं जो संदेश देना चाहता हूँ उसमें ये परमात्मा के साथ कोई जीव जो उत्कृष्टतम अवस्था को प्राप्त है, उत्कृष्ट नहीं कह रहा, उत्कृष्टतर नहीं कह रहा, उत्कृष्टतम अवस्था, और वो क्या है? परमात्मा के साथ जो अभिन्न हो रहा है। जैसे लोहा अग्नि में पड़कर पूरा अग्निमय हो जाता है, ऐसे परमात्मा के साथ अभिन्न हो गया है जो 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 ऋषि, वो ऋषि मंत्र दृष्टा बन करके, और वो हमें एक तरीका प्रस्तुत कर रहा है कि परमात्मा भू है, परमात्मा भुव है, परमात्मा स्व है। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता देव के, सर्वोत्पादक देव के उस वरेण्य भर्ग को मैं ध्यान के द्वारा धारण कर रहा हूँ, जो हमारी बुद्धियों को शुभ में प्रेरित करे। परमात्मा के साथ एकीभूत ऋषि उस ज्ञान को अपने दूसरे साथियों के सामने प्रकट कर रहा है। जो ज्ञान उसके अनुभव में आया, उस ज्ञान को प्रकट कर रहा है। और ये प्राकट्य सदा से है, इस सृष्टि में ही नहीं, इससे पहले भी ऐसे ही था और आगे भी ऐसे ही होगा। और बार बार इस सत्य को दोहराया जाएगा कि भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। शब्द वही रहेंगे पर वो स्थिति भी वही रहेगी, और उस सत्य को अनंत बार, अनंत देश काल में उसका प्राकट्य होगा, उसकी प्रस्तुति की जाएगी। हम भी आज कर सकते हैं, उसी स्थिति को दोहरा सकते हैं। हमारे से पूर्व ऋषियों ने भी दोहराया, हम भी दोहरा सकते हैं, और हमारे आगे आने वाले जो लोग हैं वो भी दोहरा सकते हैं कि परमात्मा भू है, परमात्मा भुव है, परमात्मा स्व है। नहीं, ये मंत्र दृष्टा ऋषि कह रहा है या मंत्र कर्ता परमात्मा कह रहा है? ये बात ऋषि द्वारा कहना है। परमात्मा के साथ फिर तो ऋषि कृत हो गए। तो वो तो जो आप जानते हो, वो तो आप जानते हो, मेरे से क्यों आप, तो आप समझने की कोशिश करो ना। तो आप ही हैं हमारे लिए। तो मैं बता रहा हूँ ना, उसकी कोशिश नहीं आई ना। तो मैं बता रहा हूँ ना कि परमात्मा के साथ एकीभूत होकर के, परमात्मा के साथ एकीभूत होकर के उस सत्य को देखता हुआ ऋषि हम सब के सामने, या तो समझ में आ गई, ये तो समझ में आ गई थी। अब मैं ये कह रहा हूँ, कवया सत्य सुतया, ये शब्द जो है ये मंत्र दृष्टा ऋषि के समझे या मंत्र करता परमात्मा के समझे? शब्द तो मैंने बहुत सारे शब्द बोल दिए, आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा कि सृष्टि से पहले भी, समझ में नहीं आई ना। तो मैंने कहा आप ध्यान नहीं दे रहे ना, आप कंडीशन माइंड होकर के सुन रहे हो। आप ये देखिए कि मैंने ये कहा कि पहली सृष्टि में भी यही शब्द थे, हाँ, अब भी यही शब्द है,
आगे भी यही शब्द रहेंगे, परमात्मा का है ऋषि। यही शब्द नहीं इस वहाँ एक बात दृष्टि से आप- पहले भी। वो उसमें तारतम्य मिला हुआ फिर ऋषि कह रहा है, हाँ फिर ध्यान, दिक्कत पड़ जाती। तो लोहा अग्नि लोहा दोनों अलग अलग है, एक समय के लिए एक हो गए, फिर थोड़ी देर बाद फिर बचे। ध्यान दो ना, यही शब्द सृष्टि के पहले भी, पहली सृष्टि में भी नहीं ये यही तो शब्द, ये तो मान लिया था, पूर्व कल्प है तो मान लिया। और इस सृष्टि में भी और आगे सृष्टि में भी इसी तरह से ये शब्द ठीक रहेंगे। है। तो इससे ज्यादा और इसकी नित्यता के बारे में क्या कहा जाए, वैदिक ज्ञान की नित्यता के बारे में क्या कहा जाए। और मैं ये कह रहा हूं कि आज भी आप उस स्थिति में ऐसा बोल सकते हो, केवल आप दोहराने से थोड़ी ये मंत्र दृष्टा बनेंगे। आप अपनी लेखनी से लिख दिया किसी वाक्य को, इससे थोड़ी मंत्र दृष्टा बनेंगे। आप साक्षात उस अनुभव से गुजर रहे हैं तो आपने मंत्र को देख लिया। मंत्र तो है, नित्य है, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, पर आप कितना उसके साथ तन्मय होकर, एकीभूत होकर कितना आप उसका दर्शन कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये होगा तो उद्धार होगा, ये होगा तो उद्धार होगा। केवल मत्था पच्ची करने से उद्धार नहीं होगा, शांत होकर के इस अनुभव से गुजरेंगे तो उद्धार होगा। उद्धार होने का मतलब है हमारा जो हमारे द्वारा छोड़ना चाहिए वो छूट जाएगा, जो पाना चाहिए वो मिल जाएगा, जो मतलब क्षीणा क्षेतव्या क्लेशा, जिन क्लेशों को हम छोड़ना चाहते हैं वो छूट जाएंगे, जिन जिन सत्यों को हम पाना चाहते हैं वो मिल जाएंगे। तो इसको आप पकड़ने की कोशिश करो। जो शब्द वेद मंत्र में कहे गए हैं उसके आप दृष्टा, आप उस स्थिति में, जैसे कि विश्वामित्र ऋषि है और सविता देवता है इस मंत्र का, सविता इसका प्रतिपाद्य विषय है। मंत्र का जो जिस विषय का मंत्र बखान कर रहा है वो सब्जेक्ट मैटर, मानी वो मंत्र का विषय होता है। मंत्र किस बात को कह रहा है वो मंत्र का विषय होता है, वो देवता है उसका। वो देवता है, सविता देवता के बारे में बता रहा है ये मंत्र। और मंत्र का ऋषि विश्वामित्र है। आज आप विश्वामित्र बन करके उस देवता के बारे में यदि ऐसा अनुभव प्राप्त कर रहे हैं तो अभी आज ही आप विश्वामित्र बन करके उस सविता का वर्णन कर रहे हैं। मंत्र तो पहले भी है, अभी भी है, पर उसका दृष्टा बनने की जरूरत। अभी को समझ में आए, समझने में तो इसलिए नहीं आ रहा है कि आप सुन पा नहीं रहे, अभी विश्वामित्र नाम है, बात ये है, समझ नहीं आ रहा। सुनने की कोशिश नहीं कर रहे। मतलब जो चीज आपने बिठा रखी है तो उसी को केवल आप रिपीट करना चाहते हो कि बस वैसा ही बोल दो, बस जो हमने समझा है उसको एक बार बोल दो बस अपने मुख से। आपको कोई एक तरीका, रास्ता बता रहे हैं कि आज भी आप विश्वामित्र हो सकते हैं। विश्वामित्र नाम का कोई एक ऋषि व्यक्ति हुआ ऐसा नहीं, विश्वामित्र आज भी विश्वामित्र हो सकते हैं आप। और आज भी आप सविता का दर्शन करें तो आप इस मंत्र के दृष्टा हो जाएंगे, मंत्र के दृष्टा कहलाएंगे आप। मंत्र तो पहले से ही है, मंत्र को देख रहे होंगे आप। जैसे कोई चीज पहले ही बनी हुई हो, ये मकान पहले बना हुआ हो और मैं आकर के इसको देखूं कि अच्छा इसमें ये ऐसे खड़ा होकर के मैं इसका अवलोकन करूं, तो ऐसे ही मंत्र का आप देखने वाले, ऋषि भी मंत्र के देखने वाले होते हैं। और वो ऋषि कोई व्यक्ति के रूप में, ये जो नाम जो लिखे हुए हैं ऋषियों के, कोई व्यक्ति परक नहीं है, वो गुण परक नाम है। विश्वामित्र नाम का कोई व्यक्ति हुआ और उसने उसको देखा ऐसा नहीं, विश्वामित्र गुणों से युक्त जो भी होगा वो विश्वामित्र है इस मंत्र का दृष्टा। विश्व ही मित्र है जिसका,
विश्व सारा अस्तित्व मित्रमय जिसको दिखाई देता है, कहीं पर भी जिसका द्वेष भाव, हिंसा भाव, कहीं पर भी जिसका वैर विरोध नहीं है, प्रेम से भरा हुआ है, सबको प्रेम से देख रहा है, ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति को, ऐसी स्थिति वाले गुणयुक्त जीव को विश्वामित्र कहेंगे। और ऐसा विश्वामित्र ही इस सत्य को अनुभव कर पाएगा कि उस परमात्मा ने ये सारा अस्तित्व पैदा किया है और वो भू है, प्राणों से प्यारा है, वो भुआ दुख नाशक है, वो स्व सुख स्वरूप है। उसके उस तेज को हम अपने मन बुद्धि इंद्रियों में धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को सदा शुभ में प्रेरित करता चले। ये जो प्रार्थना, ये जो उपासना, ये जो स्तुति, ये हम जो शब्द बोलते हैं, इसको यदि आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ। एक तो मंत्र को पढ़ना है, रिपीट करना है। आपने मंत्र पढ़ लिया, मंत्र बोल लिया, पर 20 साल पहले भी आप वहीं खड़े थे, 20 साल बाद भी मंत्र बोलते चले जा रहे हैं। क्या हुआ? थोड़ा बहुत आपका स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आ गया, पर आप अपना पूरा टोटली ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं कह सकते हैं। आप अपने आप को ऐसा नहीं कह सकते कि जी जो पाना था पा लिया, जो त्यागना था वो त्याग दिया, पहुंचना था पहुंच गए, सब कुछ तृप्त हो गए हैं, बस। ये जो अनुभव है, ये अनुभव क्यों नहीं आ रहा है? गायत्री मंत्र 10 साल तक बोलने के बाद भी ये अनुभव क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब है कि विश्वामित्र नहीं बन पा रहे हैं और सविता का दर्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो विश्वामित्र बनने के लिए ही साधना की जाती है कि मैं विश्वामित्र हो जाऊं और मैं उस सत्य का दर्शन कर सकूं। तो आज या आज के बाद, हजारों साल बाद भी विश्वामित्र निरंतर, विश्वामित्र एक स्थिति का नाम है। विश्वामित्र एक उस ऐसा सोचेंगे तो ही दृष्टा की संगति लग पाएगी, नहीं तो वही समस्या बनी रहेगी कि ये ऋषि लोग दृष्टा हैं, करता हैं, मंत्र के दृष्टा हैं, करता है। मंत्र तो सदा से है, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, उसका कर्ता कैसे कहोगे? मंत्र तो सदा से है। मंत्र का जो दर्शन है, मंत्र जो कह रहा है उसका अनुभव है। दर्शन मानी अनुभव, उसका अनुभव ही मंत्र का दृष्टा होना है। तो विश्वामित्र बन करके और इस मंत्र का दर्शन जब होता है तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान। छोटे बच्चे बैठे हैं, ये बोर हो जाएंगे। आप केवल अपने को सामने रख करके और सारी कक्षा सुनते रहेंगे ना, तो इसमें दूसरे जो श्रोता हैं वो उस स्थिति में नहीं है कि ये क्या बातें करने लग गए हैं। तो आप लोगों को यदि मैं कहूँ, आप लोगों का अंतिम दिन है आज, शिविर का जो ये 2 दिन से चल रहे हैं, ये कल ये यहाँ से प्रस्थान करेंगे, तो इनके लिए भी कुछ बातें मैं कह देता हूँ। और वो बात ये है कि कृतज्ञता और उसका पैरेलल दूसरा शब्द शिकायत मैंने कहा। यदि आप निरंतर कृतज्ञता से भरे रहते हैं, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता, गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता, पूरे अस्तित्व में जहाँ भी नियम दिखाई देते हैं उनके प्रति कृतज्ञता, अपने शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं, बहुत सारे नियम और व्यवस्था चल रही है। आप रोटी जैसी चीज खाते हो और खून में बदल जाती है, भोजन करते हो और वो रक्त में बदल जाती है। क्या मतलब, इतना बड़ा आश्चर्य। वैज्ञानिकों ने मिलकर अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए, खून नहीं बना सके। मेरे को किसी ने बताया कि वैज्ञानिकों ने सचमुच
अरबों डॉलर बड़े बड़े यंत्र बनाए, बड़ी बड़ी खोज की, बड़ा बड़ा प्रयत्न किए, बड़ा पुरुषार्थ किया, पर आखिर में हार करके उन्होंने कहा कि ये नहीं हो पाएगा। हाथ खड़े कर लिए, ये नहीं हो पाएगा। तो खून जो हम कितना सहज रूप से रोटी को अंदर डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं और कोई चीज डाल देते हैं और उसको रक्त में बदल देती है। कोई ऐसी मशीन हमारे भीतर लगी हुई है कि वो, तो ऐसे उस भगवान की महिमा को स्वीकार करो। छोटे बच्चों के लिए कह रहा हूं कि ऐसे उस महिमाशाली की महिमा को स्वीकार करो कि अरे रोटी खाते हैं और खून बन जाता है, हड्डी बन जाती है, मज्जा बन जाती है, रस रक्त मांस मज्जा और क्या क्या बन जाता है, सारे धातुओं का सार बन जाता है जिससे मनुष्य पैदा होता है। ये सारी चीजें कितनी आश्चर्य से भरी हुई है और आजकल का विज्ञान भी इसको सर्टिफाई करता है। एक जो हमारा ये जो होता है सेल होता है, उसमें भी अंदर जा करके डीएनए आदि का अध्ययन करता है, तो वो और भी ज्यादा सूक्ष्मता में चले जाते हैं और ये इस वहां से ये डीएनए आया है, ये मतलब उसको बताते हैं कितना मतलब जटिल काम है, कितना मुश्किल काम है। तो बात यह है कि उसको हम तो जान नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं जान पाऊंगा, मैं विचार करते करते भी जान नहीं पाऊंगा। तो क्या कर सकते हैं अब कि कोई ऐसा है जिसने इस सब को व्यवस्थित किया है, नियम में बांधा है, कोई ऐसा है जिसके माध्यम से ये सब कुछ चल रहा है, तो उसके प्रति कृतज्ञता से भरे रहे और अपने मन को, अपने सिर को झुकाते रहे कि भाई उसने हमारे को मौका दिया है, अब पारी खेलने के लिए मौका दिया है। हम अपने अपने जो कर्म करते हैं वो पारी खेलना जैसा है, मानी सब व्यक्तियों के अपने अपने काम है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कभी जो है मैं खेत में जाकर काम करता हूँ, कभी कोई व्यवस्था करता हूँ, कभी कहीं हवन करवाता हूँ या कुछ और कार्य करता हूँ। ये एक एक व्यक्ति के अपने अपने कर्म होते हैं। कोई गायों की सेवा कर रहा है, कोई पेड़ पौधों की सेवा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब जो है, ये सब हमारे द्वारा अलग अलग हमें पार्ट प्ले करने के लिए, अपना अपना रोल अदा करने के लिए, हमें अभिनय करने के लिए हमें मौका दिया गया है। तो उसको अच्छे से अच्छा खेलना है। हमको ये निश्चय करना है कि हमें इतना सुंदर खेलना है कि खेलने मेरे को भी खुशी मिले और देखने वालों को भी खुशी मिले। खेलने वाला तो खुश हो जाए ये तो ठीक बात है, कभी कभी हारने वाला भी बड़ी खुशी में रहता है यदि वो उच्च स्थिति में हो। तो वो कहता है कि मैंने अपनी पूरा जी जान लगा दिया, मैंने बहुत अच्छा खेल खेला, कोई गम नहीं मेरे को हारने का, ऐसे बोलता है। ऐसे सुना है हमने कि वो ये कहता है कि मैंने बहुत अच्छा खेल खेला है, मैं बिल्कुल, मेरे को इसमें कोई किसी प्रकार की कोई मतलब गिला शिकवा नहीं है। और देखने वाले दर्शक भी ये बात कहते हैं कि बहुत ही अच्छा खेला, बहुत ही अच्छा खेला। दर्शकों का आशीर्वाद भी मिले और खिलाड़ी को संतोष भी मिले। ऐसा यदि मैं, मान लीजिए मैंने अपना पेशा पढ़ाने का या मैंने विद्यार्थियों को सहयोग करने का पेशा चुना और अभी इस कक्षा में जैसे आपके साथ संवाद करने का एक कार्य मैंने हाथ में लिया और इस कार्य को करते हुए मुझे भी रस आए और श्रोताओं को भी रस आए, ऐसा महसूस न हो कि अरे क्या करेंगे, समय खराब हो जाता है, ऐसा महसूस ना हो
कि क्या करेंगे वहां जा करके, सुनी सुनाई बातें सब सुन रखी हैं, क्या उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं ये सब लोग। तो ऐसा ना हो, माने कभी कभी केवल वाणी ही नहीं, हमारे एक्सप्रेशन, हमारे मुखाकृति, जो हमारी जो चीजें होती हैं जिनको हम महसूस करते हैं अपने भीतर, वो चीजें भी बाहर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। तो इन बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ से जाने के बाद भी कृतज्ञता और शिकायत, इन दो शब्दों को हमेशा सामने रखें। कृतज्ञता से भरे रहें और शिकायत यदि मन में आ भी जाए तो उसको निकाल दें। वाणी में तो आनी नहीं चाहिए, मन से भी उसको दूर कर दें, मन से भी उसको हटा दें। शिकायत यदि हमारे भीतर होती है तो कृतज्ञता को स्थान नहीं मिलता है। कृतज्ञता होती है, कोई कोई व्यक्ति को मतलब उसका मन ऐसा बन जाता है कि हर जगह दोष देखने की दृष्टि होती है। थोड़ी देर के लिए हम कहीं कोई चीज दिख भी जाए तो जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाना चाहिए हमारे को। जैसे कांटा यदि लग भी जाए तो ऐसा नहीं कि 1 साल तक वो दुख ही देता रहे, 1 महीने तक दुख देता रहे, 1 दिन तक दुख देता रहे। नहीं, आप जितना जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। कोई कांटा लग भी गया तो आप 5 मिनट में, 10 मिनट में सहज हो जाए। कोई परेशानी आ भी गई आपके मन में, आपके दूसरे के द्वारा या किसी कोई फेलियर के कारण, किसी असफलता के कारण, किसी नुकसान हानि के कारण कोई दिक्कत आ भी गई, तो आगे के लिए सावधान हो जाए और उस गलती को पुनः न दोहराने दें, मतलब उसको दोहराने से बचे। बस इतना ही मनुष्य कर सकता है कि जो वो कर रहा होता है उसको, उस गलती को दोहराए न, उसको रिपीट ना होने दे। तो इस तरह से कृतज्ञता और शिकायत, ये बच्चे यदि इस बात को लेकर के जाते हैं कि प्रातः काल उठते ही हम 1 मिनट के लिए कृतज्ञता, भगवान आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, माता पिता के लिए कृतज्ञ हूँ, गुरुजनों के लिए कृतज्ञ हूँ, सारे अस्तित्व के लिए कृतज्ञ हूँ, जो मुझे सहयोग दे रहे हैं उन सब के लिए कृतज्ञ। 1 मिनट की प्रार्थना आप सहज रूप से धीरे धीरे भी बोलेंगे तो 1 मिनट में सारी बातें आ जाएंगी। सबके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो आपके अंदर एक रूपांतर घटित होगा और मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। सायकाल 1 मिनट, सुबह 1 मिनट, बस इतना यदि करने लग गए ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। आप करके देखें। देखो कोई दवा जो है, कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, वैद्य हो, और आपको दवा दे दे और आप ले जा करके उसको अपने संभाल करके अलमीरा में रख दे और उसका प्रयोग नहीं करें तो उस दवा से कोई लाभ नहीं मिलता है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर से भी आपने दवा ले ली और आपने ले जा करके उसको रख दिया, उसका उपयोग नहीं किया, तो उससे आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से 1 मिनट के लिए प्रातः काल उठते ही, 1 मिनट सोते समय, इतनी बात आप दोहरा लेते हैं कि मैं पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञ हूँ, भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, मित्रों के प्रति, मेरे केवल सहयोगियों के प्रति नहीं, जो जिन्होंने मेरे रास्ते में बाधा उत्पन्न की उनके लिए भी कृतज्ञ हूँ। जो जिन चीजों ने मेरा रास्ता रोक दिया उन गलतियों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन गलतियों ने मेरी आंखें खोल दी कि आगे मुझे वो गलतियां नहीं करनी है। व्यवहार में जो वाणी मैंने, मतलब 1 मिनट में पूरी हो जाती है। मैं तो बता रहा हूँ, याद नहीं रहेंगी आपको, स्वयं आप करेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी भाषा को बोलना है, आप अपने तरीके से बोले, भाव अपना। तो ये एक प्रकार की उपासना शुरू हो जाएगी आपकी और आपका जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होने लगेगा।
तो हमारा जो व्यक्तित्व है इसमें एक तो शरीर है। शरीर तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और पॉजिटिव थिंकिंग से ठीक रहता है। 4 चीजों से हमारा शरीर ठीक रहता है। माने उचित आहार, उचित नींद, उचित भोजन, उचित भोजन और ब्रह्मचर्य और परिश्रम, व्यायाम, मेहनत, यदि ये 4 चीजें अपनाएंगे तो शरीर ठीक रहेगा। मन को ठीक रखने के लिए सत्संग की जरूरत है, सत्चर्चा की जरूरत है और हमें सद्विचार की जरूरत है। सत्चर्चा, सद्विचार, मन, और जो आप पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई को भी इग्नोर नहीं करना, उसमें भी आपको पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई का ध्यान देना, अपने मन बुद्धि को स्वस्थ रखना है, अपने शरीर को ठीक रखना है। और मन बुद्धि को स्वस्थ रखने में, बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बुद्धि स्वस्थ रहती है। और कृतज्ञता और शिकायत से बचना और कृतज्ञता से भरे रहने से हमारा मन शक्तिशाली होता है, स्वस्थ होता है। ये कुछ बातें हैं आपके लिए कही गई। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ भी सकता है। और हमारे हमारे लिए चलने की जब चाह होती है तो राह तो दिखती चली जाती है। हमारे चलने के इच्छा होनी चाहिए, चलने की चाह प्रबल होती है तो राह के दर्शन तो अपने आप होने लगते हैं, रास्ता तो अपने आप दिखने लगता है। और फिर भी रास्ता भी दिख रहा हो और चलने की भी चाह हो और फिर भी रास्ता चल ना पाए तो अपने पास एक बहुत बड़ा शक्तिशाली साधन है। मतलब अपने पास दृष्टि भी है और चलने की इच्छा भी है, पर फिर भी बल की कमी है। तो वो बल हमारे भीतर भरा हुआ है, केवल उसके साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। 2 चीजें हैं, एक दृष्टि, आंखें, और चाह, इच्छा, और एक ताकत। शरीर में ताकत ही नहीं, इच्छा भी है कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊं, ताकत ही नहीं। और दृष्टि भी है कि इस तरह से जा सकता हूँ, इस रास्ते से जाता हूँ, सीधी जो चढ़ाई है इसकी बजाय थोड़ा सा घूम करके उधर से जाऊंगा तो चढ़ जाऊंगा। तो दृष्टि भी है, दृष्टि भी है, चाह भी है, लेकिन फिर भी चढ़ नहीं पा रहे हैं तो बल की कमी है। वो बल हमारे भीतर होता है, आत्मा विन्दते वीर्यम। हमारे भीतर वो बल का भंडार है, केवल उसको उसके साथ जुड़ने की जरूरत है। तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, इनसे परे एक शांत स्वरूप है हमारा, उसको आत्मा कहते हैं और वही बल का भंडार है। उसके साथ कनेक्ट होते ही सब चीजें सहज हो जाती हैं। हम जो करना चाहते हैं वो हो जाता है, जो पाना चाहते हैं वो मिल जाता है, और जो छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पकड़ी हुई चीजें छूटना भी मुश्किल हो जाती है। जिन चीजों को हमने पकड़ लिया पर हमने देख लिया कि भाई इनसे तो परेशानी आ रही है, फिर वो छूटती नहीं है। पकड़ने के बाद क्योंकि वे हमारे अभ्यास में आ गई, आदत में आ गई, तो वो छूट नहीं पाती है। जैसे ये बच्चे, मतलब इनको अभी अभ्यास नहीं बैठने का अभ्यास नहीं, तो चाहते हुए भी ये बैठ नहीं पाते। मतलब चुलबुलेपन में रहते हैं, कभी इधर पढ़ेंगे, कभी इधर पढ़ेंगे, कभी पैर उठाएंगे, कभी पैरों को सामने करेंगे वो। लेकिन ये इच्छा यदि प्रबल हो जाए कि हमें
मतलब 1 साल बाद हम आएंगे और 1 घंटा बिना हिले बैठे रहेंगे। इतना काम यदि आपने कर लिया तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। समझिए, बिना हिले 1 घंटा यदि बैठे रहे, बिना हिले, तो आपने समझो कि बहुत पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है। एक दिशा में आपने मेहनत की और उसका रिजल्ट आपको मिल गया। तो ये सब चीजें हमारे को करनी है। बार बार फिसलेंगे, बार बार आगे बढ़ेंगे, बार बार हमारा स्वभाव में गड़बड़ होगी, बोली में भूल होगी, कहीं व्यवहार में भूल होगी, कहीं कहीं लापरवाही होगी, कहीं प्रमाद हो जाएगा। ये सब जीवन के पार्ट्स हैं, ये आएंगे। लेकिन हमारी इच्छा यदि बलवती हुई तो वो बल भी मिलेगा जिसके कारण से हम चल पाते हैं। तो एक तो ये बात है कि हम चाहते हुए भी जब नहीं चल पाते तो अपने भीतर बल को खोजे। एक और भी है महापुरुषों का समाधान कि भाई यदि हमने न चल पा सकने की व्यथा को अनुभव कर लिया कि मैं चल नहीं पा रहा हूं और ये व्यथा तीव्रता में आ गई, तो चलने की शक्ति फूट पड़ेगी। न चल पा सकने की जो पीड़ा है, वेदना है, जैसे ये बच्चे यूं महसूस करने लग जाए कि भाई मैं बैठ नहीं पाता हूं, ये व्यथा जो है ना चरम सीमा पर पहुंच जाए तो ये अपने आप शक्ति आ जाएगी, ये बैठने लग जाएंगे निश्चित रूप से। तो ये कुछ उपाय, कुछ बातें मैंने संकेत रूप में आपके सामने रखी। हाँ जी, और आप लोग सुन रहे हो तो सुनने वाले भी कुछ लैपटॉप पर जो सुन रहे हैं, ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, उनमें भी कोई पूछ सकता है। आप भी कुछ पूछ सकते हैं, आप लोगों को कुछ पूछना हो। ओम शांति 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 शांति।